चलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, संसाधन आप समझ रहे हैं कि संसाधन क्या होता है। जो भी प्राकृतिक चीज जो मानव की आवश्यकताओं को क्या होती है, जरूरत को पूरा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो संसाधन कहते हैं। अब संसाधनों को विभिन्न प्रकार को बटा किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं भूगोल के पिता। ठीक है, भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल के पिता किसको कहा जाएगा? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, हिकेटियस क्या कहा जाएगा? भूगोल का पिता कहा जाता है। एरिस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किसने किया? एरिस्टोस्थनीज ने। यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने बताया है कि पृथ्वी चपटी नहीं, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, ठीक है, भूगोल क्या है आपका? पृथ्वी का वर्णन है। आगे आते हैं, ऐसा शब्द जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप उसके प्राकृतिक विभागों में, ठीक है, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, सभी जितने भी सभी क्या आते हैं, जितने भी हमें पृथ्वी में मिलते हैं प्राकृतिक चीज, वो भी सभी का भी क्या कहलाता है? हमारा भूगोल कहलाता है। ठीक है, सबसे उसके बाद प्रसिद्ध भूगोलिक क्या है, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ठीक है, बात सही है कि संसाधन को बनाया जाता है मानव के द्वारा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम। अब आते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, उसको ठीक है बनाने में प्रौद्योगिक उपलब्ध, आर्थिक रूपों से संभाव्य, सांस्कृतिक रूपों से क्या होता है, उसका मानव संसाधन क्या है, उसका क्या कहा जाता है? उसका संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब आते हैं संसाधन के प्रकार। मतलब संसाधन को विभिन्न भागों में बांटा गया है, किसके किसके आधारों पर। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। उसके बाद है साम्यता के आधार, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, विकास के स्तर पर आधार पर क्या है? संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। ठीक है, ये सभी किसके हैं? संसाधन के टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के मैंने बताया है, जैव संसाधन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, जिसमें जीव है, जिसमें बोलने की शक्ति होती है, उसको क्या जैव संसाधन होते हैं। अजैव जो निर्जीव वस्तुओं के बने, जिसमें प्राण नहीं होती है, ठीक है, जैसे टेबल, पंजीकरण, ये सब के भी क्या होता है उस समय, चट्टानों, धातु में बहुत सारे वस्तुओं में क्या होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अजैव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साम्यता, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय ऐसा संसाधन होता है जो हमें प्रतिदिन प्राकृतिक के रूप से क्या मिलता है। ठीक है, मतलब पुनः क्या होता है, उसका निर्माण होता है डेली। जैसे सूर्य का ऊर्जा निकलना, सूर्य डेली क्या होता है पूरब से पश्चिम ढूंढना, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा नवीकरणीय संसाधन होगा। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिन्हें एक बार हमने उपयोग कर लिए, एक बार हम अपने उपयोग में लाने के बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर उसको लाखों वर्ष तैयार करने में लगते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। पहले व्यक्तिगत संसाधन है, वैसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे भूखंड, घर, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि होता है। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं और सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या होता है? हमारा सामुदायिक भवन होता है, जो सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़क, स्कूल आदि सभी क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। इसमें सरकार का, राज्य सरकार की हक होती है। अंतरराष्ट्रीय सरकार क्या होता है? जो सेंट्रल के गवर्नमेंट पे आता है। ठीक है, जो तट रेखा 200 मीटर के दूर पे पड़े खुले महासागरीय संस्थानों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निगरानी किए, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम
विकास के स्तर पर आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला क्या है, संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग जो है किया गया है, और संभावित संसाधन कहलाता है। ठीक है, संभाव मतलब होने की संभावना। ठीक है, हिमालय से क्षेत्र खनिज जिनका उत्खनन अधिक, ठीक है, अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है, महंगा। उसी प्रकार से राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा आदि होता है। ठीक है, विकसित संसाधन वे संसाधन जिनमें उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम सब क्या है, हमारा विकसित संसाधन है। चलिए अब आते हैं हमें भंडारी संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, वो भंडारी संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एवं ऑक्सीजन की यौगिक जिसमें ऊर्जा उत्पन्न की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित संसाधन क्या हो गया, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, हमारा संचित संसाधन कहता है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। संसाधनों का विकास, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, मानव ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं, उसको काट कर हम लोग क्या अपने उपयोग लाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, हवा है उसको यूज करते हैं, उससे सांस लेने में करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रकृति के, ठीक है, वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधन का ह्रास होता है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज के हिस्सों में संसाधन क्या होता है, एवं संसाधनों का संसाधन अमीर और गरीब में बंट गया है। ठीक है, वो संसाधन के अंतर्गत अंधाधुंध शोषण, वैश्विक परिस्थितियों का संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत पर अवशेष, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नलिखित आदि होते हैं। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का संयंत्र बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधन नियोजन, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होता है। भारत जैसे देश के लिए यह अनिवार्य है। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन के सोपानों का निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संसाधनों की मदद से समृद्ध विकास करने के लिए यह जरूरी योजना है कि बनते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थान बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 1951 में प्रथम ये आया था। संसाधन नियोजन के प्रमुख लक्ष्य रहा है। तीसरा क्या है कि भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन पहचान की उनकी तालिका को, ठीक है, बनाना, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों की गुणवत्ता को क्या होता है, मात्रात्मक आधार या आगे मापन किया जाता है। संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरत का भी ख्याल रखा जाए। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, आपदाओं को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, संसाधन संरक्षण, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया संसाधन क्या था, कैसे था, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्राकृतिक चीज़ों को अच्छे से बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हानिकारक नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप उसे हानिकारक पहुंचाइएगा तो फिर आपको भी हानिकारक पहुंच सकता है। ये संसाधन हो गया, ठीक है, संसाधन संरक्षण। तो ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।